नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाली सारी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरा देखिए और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको बनाएंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन हम सब मिल करके बनाते हैं। आप सभी कलम कॉपी निकालिए और बनाना चालू कीजिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप कलम नहीं चलाइएगा तब तक आपके क्वेश्चन में निखार नहीं आ पाएगा, प्रैक्टिस में आपकी निखार नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको सो करके पढ़ने से नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो आशा करता हूँ कि आप सभी कलम कॉपी निकाल दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि रूट दिया है कि नहीं दिया है, उसके अंदर क्या दिया है, ए दिया है, एफ दिया है और आई दिया है, इक्वल टू एम दिया है। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहाँ पे रूट ए एफ आई इक्वल टू एम होता है तो होता कैसे है। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो ये हमारा पता नहीं चल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, पता चल जाएगा, वैसे ही रिलेशन में रखेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो क्या, तो हम लोग जानते हैं ए एफ आई होने से इसका कोई रूट होता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नंबर निकाल लेंगे, यानी इसका प्लेस निकाल देंगे कि किस प्लेस पर, किस पोजीशन पर हमारा ए आता है, एफ आता है और आई आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, जब इसको आप निकालिएगा तो ए हमारे है कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है, यानी ए का पोजीशन क्या है, 1 है। एफ का पोजीशन दोस्तों क्या होता है, तो 6 होता है और आई का पोजीशन हमारे 9 होता है ना। तो यही हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या है, तो एम का पोजीशन दोस्तों क्या होता है, तो हमारा 13 है। देखिए, आपको अगर अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद हो गया है तो 80 to 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखिए ना कैसा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, तो क्या कह रहा है, अंडर रूट 169 दिया हुआ है। ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो हमारा देखिए ना 13 का नहीं होता है, सॉरी अंडर रूट नहीं होता है 13 का, यानी 13 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 169 होता है। सिंपल सा हो गया। आगे यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरह हमारा यहाँ पे दिया है ए डी डी दिया है ना। तो सबसे पहले ए और डी इक्वल टू क्या है, तो एल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, डी को 4 लिख देंगे और 4 लिख देंगे, इक्वल टू एल का पोजीशन क्या होता है, तो 12 होता है ना। अभी क्या हो गया, तो 12 का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट क्या हो गया, 144 12 का हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा ए बी ए दिया है ना। तो देख लेंगे ए बी ए जो होता है किसका होता है, तो यहाँ पे देखेंगे ए बी ए। ठीक है, तो ए बी ए का क्या लिखेंगे हम, तो अंडर रूट ए पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है और ए का 1 होता है, यानी अंडर रूट 121 आ रहा है ना। तो अंडर रूट 121 का क्या हो जाएगा, रूट से जब बाहर निकलेगा तो 11 हो जाएगा दोस्तों, आएगा ना। और 11 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, किसका पोजीशन होता है, तो हमारा के का पोजीशन होता है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे डी में दिया हुआ है। समझ में तो आया? चले आगे तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि देखिए, विकल्पों का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म उस तरीके से संबंधित है जैसे दूसरे अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन समझे होंगे, उससे बेहतर है कि यहाँ पे आपका ध्यान अगर चला गया होगा पहली बार तो आप समझ में आ गया होगा कि 27 जो है वो 9 से जिस प्रकार रिलेशन रख रहा है, उसी तरह 64 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हम रखेंगे, कौन सा संख्या रखेंगे जो हमारा रिलेशन आएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 27 और 9 कैसे रिलेटेड है, तो इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग दौड़ाइएगा तो, और आप देखिएगा यहाँ पे तो क्या देखिएगा दोस्तों कि ये हमारा किसी न किसी नंबर का हमारा क्यूब दिख रहा है और ये हमारा स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ईमानदारी से तो बता दीजिए ना, दिख रहा है ना। तो आप बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल दिख रहा है। और किसका दिख रहा है क्यूब, तो हमारे क्यूब का 3 का क्यूब हमारा यहाँ दिख रहा है। और ये हमारा 3 का स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक नंबर, कोई नंबर यहाँ पे दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे 3 माने हैं, ठीक है। उसका क्या है, तो पहला वाला जो हमारा यही है नंबर है उसमें क्या है, तो हमारा क्यूब हो रहा है, और दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, तो हमारा स्क्वायर हो रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 64 और क्वेश्चन मार्क को देखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे 64 तो लिख लिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिए। तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो नंबर है ना, उसका कोई ना कोई किसी न किसी नंबर का हमारा क्यूब आना चाहिए। तो ये 64 जो है किसका क्यूब है, तो आप बोलिएगा कि हमारा 4 का क्यूब है। क्या चीज़ का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, ठीक है। अब देखिए 4 का तो क्यूब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे तो जैसे हमारा क्यूब आया था तो यहाँ पे उसी नंबर का हमारा स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जैसे हमारा 4 का क्यूब यहाँ पे दिया है तो इसी नंबर का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, और इसका स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका शानदार सा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा 16 होता है ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कैसा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठोकिए एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखते हैं तो हमारा दिया हुआ है क्या चीज़, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और कह क्या रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसका नाम है ABCDEF, गजब नाम है भाई। एक साथ यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद से यहाँ तक यात्रा तो कर रहे हैं। अब कह रहा है BC का पुत्र है, यानी ये B जो है ना वो क्या है, तो C का पुत्र है। तो सबसे पहले C लिख देते हैं, और C का बेटा क्या हो गया, तो हमारा B हो गया। किंतु C B का माता नहीं है। अब C जो है ना ये, तो B का माता नहीं है, तो माता नहीं है तो पिता हो जाएगा, क्योंकि मदर और फादर मिलने से ही बच्चे का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे BC का माता, यानी माता नहीं है तो पिता हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि A तथा C विवाहित जोड़ी है, यानी A और C क्या है, तो विवाहित जोड़ी है। अब देखिए B के माता का भी नाम पता चल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C और A जब विवाहित हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मम्मी हो जाएगी। B क्या हो जाएगी, A की, A जो होगी वो B की मम्मी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे E C का भाई है, यानी E जो है ना वो C का भाई है। तो E जो हो गया वो क्या हो गया, तो C का भाई है। तो क्या हो जाएगा, B का ये चाचा हो जाएगा, और ऐसी का A का ये क्या हो जाएगा, तो देवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे रिलेशन दे रहा है वैसे वैसे अपने दिमाग में पुट करते जाइए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे D A का पुत्री है, यानी D जो है ना वो A की पुत्री है, यानी D क्या हो गई, तो A की पुत्री हो गई। तो क्या हो जाएगी, ये B की बहन हो जाएगी और C की भी पुत्री हो जाएगी, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ हैं A और C। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है F B का भाई है, यानी F जो है ना वो B का भाई है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, भाई हो गया। ये अभी क्या है, तो हमारा बेटा है, तो ये भी भाई हो, यानी 2 भाई 1 बहन है, ठीक है। अब कह रहा है परिवार में कितने पुरुष है, ये लो परिवार में कितने पुरुष है, तो C एक पुरुष हो गया, E पुरुष हो गया, हमारा B हो गया और F हो गया। कितने पुरुष हो गए दोस्तों, तो 4 को हमारे पुरुष हो गए। इसको क्या करेंगे, सही ऑप्शन D को मार देंगे। क्या समझ में तो आया ना? चलते हैं, बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो लाइक कर दिए हैं ना? हाँ, तो कर दिए तो एक ही बार लाइक करना है, 2 बार कीजिएगा तो डिसलाइक हो जाएगा दोस्तों। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात समझ में आ रही है? और शेयर तो आप अनगिनत जितना प्यार आपको लगे उतना कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे देखते हैं तो श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसको कैसे पूरा करेंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो पता है ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाना रहता है तो हम आपको क्या बोले हैं कि सारे को क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर देंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्सों वाला को और हमारा अल्फ़ाबेट है उसको भी कर लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा 18 आएगा, ठीक है ना। अब 18 को दोस्तों किस फैक्टर में तोड़ेंगे, तो हम आप बोलिए कि 6 और 3 में तोड़ सकते हैं। कितना में तोड़ सकते हैं, 9 और 2 में तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो 6 और 3 में हम सबसे पहले तोड़ते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे घुमा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ घुमा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ देख रहे हैं आप डबल जी दिख रहा है और यहाँ डबल जी दिख रहा है, और उसके पहले क्या दिया है, तो एफ दिया है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो एफ आ जाएगा। समझ में तो आया। अब देखिए यहाँ पे एफ तो है, यहाँ भी एफ हो गया। उसके पहले क्या है, तो एफ है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे एफ नहीं दे देंगे। तो क्या आ रहा है, शुरू में एफ और लास्ट में एफ। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है। कितना सेकंड लगा मेरे जान, बता दो। 2 से 3 सेकंड लगा कि नहीं लगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करेक्ट करना है। विश्वास मानिए हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ला रहे हैं, और ऐसा समझिए कि आपकी सिलेक्शन इस बार पक्की है, ठीक है। बस बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखिए कदम से कदम मिला करके उस टाइम तक हम लोग साथ रहेंगे जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाए। उसके बाद तो आपकी मर्जी है कि आप मेरे साथ रहिएगा या नहीं रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डबल ई दिया है और डबल एफ दिया है, और यहाँ पे क्या है, तो ई दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ, यानी ई एफ है ना यहाँ पे, तो ई एफ है। अच्छा, ई एफ यहाँ पे दिया हुआ है, ई एफ यहाँ पे दिया है। तो इसके पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ई आ जाएगा, यानी डबल ई डबल एफ। जैसे डबल ई डबल एफ यहाँ दिख रहा है ना, वैसे ही हो गया। अब मान लीजिए डबल ई डबल एफ यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे देखिए डबल जी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, जी हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एफ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एफ दिया है ना, और यहाँ पे क्या है, तो जी दिया है। यहाँ पे क्या है, जी है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जी डाल देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। यानी डबल ई डबल जी। तो डबल ई डबल जी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखिए, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में तो आया। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, तो कह रहा है यदि ए का अर्थ गुना है, यानी ए का अर्थ जो है ना वो गुना दिया हुआ है। डी का अर्थ क्या है, तो हमारा जोड़ दिया है। डी का अर्थ दोस्तों क्या दिया है, तो जोड़ दिया है। उसके बाद से कह रहा है जी का अर्थ माइनस दिया है, तो जी को क्या दिया गया है, तो माइनस दिया है। बस काम खत्म, आपका क्वेश्चन बन चुका दोस्तों। यहाँ पे 7 दिया है, ए का मान क्या है, तो हमारा गुना दिया है, तो गुना 4 कर देंगे। तो उसके बाद से क्या है, तो डी दिया है ना डी। तो डी का अर्थ क्या है, तो प्लस है, तो प्लस हम लोग क्या करेंगे, 4 कर देंगे। उसके बाद से ए है, तो ए का मतलब क्या है, तो गुना क्या है, तो 3 है। जी का मतलब क्या है, तो माइनस क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब इसी को क्या करेंगे, बोर्ड मास के स्टाइल में इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले गुना करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा ना। और प्लस यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है, तो 2 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 और 12 को जोड़ते हैं तो हमारा 40 हो जाएगा। और 40 में अगर 2 को हम माइनस करेंगे ना, तो हमारा प्यारा 138 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में आपको निहार रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, 5वां का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में तो आया ना। चले ना आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कि 6ठा नंबर हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि देश का संबंध राष्ट्रपति से है, उसी तरह राज्य का यानी स्टेट का संबंध किससे होगा। तो मुख्यमंत्री दिया है, मुख्यमंत्री थोड़ी होगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, तो स्पीकर है, तो स्पीकर भी नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो देश के मुख्य न्यायाधीश जो हमारे फर्स्ट मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार हमारे
राज्य के फर्स्ट मेंबर को क्या माना जाता है, तो राज्यपाल माना जाता है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो राज्यपाल हो जाएंगे, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सिंपल था। चले आगे, थोड़ा सा आपकी नॉलेज अगर हुई रहती तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दिए रहते। बहुत बच्चे किए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या दिया है, तो कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में देन को ये लिखा इसके रूप में कोड किया गया है। तो निम्नलिखित शब्द में इसको लिखा जाएगा, यानी AEPJ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ना, THEN दिया है, तो इसको क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो S से, G से और क्या चीज़ से, M से और V से किया गया है। किस प्रकार किया गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पे 20 T कितना नंबर पर आता है, 20 पर आता है, और S कितने नंबर पर आता है, तो 19 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, लेकिन निकलने वाला नहीं है, दिख रहा है। तो देखिए ना, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 19 है, तो -1 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, तो 8 है और यहाँ पे क्या है, G है। G 7 पर आता है, यानी यहाँ पे भी -1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो हमारे 5 पर E आता है दोस्तों, और M कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे तो प्लस हमारा 8 न हो जा रहा है, यहाँ पे -1 प्लस 8 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा N 14 नंबर पर आता है और भी हमारे 22 नंबर पर आता है। तो कितना हमारा यहाँ पे जुट गया, तो हमारा +8 हो गया। चलिए ठीक है, -1 और यहाँ +8 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो A में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो Z आएगा, B न आएगा, 1 माइनस करेंगे। हाँ ठीक है, 1 माइनस जब कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, तो Z आएगा। तो Z हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। E में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो D दिया है। कहीं दूर दूर तक तो हमारे आंसर में नहीं दिख रहा है, तो इतना किया धारा हमारा मिट्टी में मिल गई हो। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर थोड़ा सा और आप यहाँ इस पे दिमाग नहीं चला करके थोड़ा सा अपोजिट साइन पर अगर आपका दिमाग चला रहता, तो आपका आंसर आ चुका रहता और आप आंसर मार करके आगे चल गए रहते। तो कैसे आप बोलिएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, H जो है ना उसका अपोजिट यहाँ पे S दिया हुआ है, T जो है ना तो उसका अपोजिट यहाँ पे GT दिया हुआ है। ठीक है, N जो है ना उसका यहाँ पे अपोजिट दिया है। उसी प्रकार E जो है वहाँ पे भी दिया हुआ है। बस काम खत्म। कैसा पैटर्न बना है, हमारा क्रॉस का पैटर्न बना रहा है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, A दिया है, E दिया है, P दिया है, J दिया है। तो क्रॉस बनाएगा तो E का हमारा अपोजिट यहाँ लिखाएगा जो भी होगा, A का अपोजिट कहाँ लिखाएगा, तो Z यहाँ लिखाएगा। अब J का अपोजिट क्या होता है, तो जनरल क्वीन होता है। ठीक है ना, उसके बाद से क्या होता है, या तो जयपुर के क्वीन बोलो या जनरल क्वीन, इसको याद करने का तरीका होता है। P का क्या हो जाएगा हमारा, तो P का अपोजिट क्या होता है, तो K होता है, यानी KP कुर्ता पैजामा। तो VZQK कहाँ दिया हुआ है, तो VZQK हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कैसा लगा, समझ में तो आया। बढ़ते हैं आगे। नंबर क्वेश्चन को कुछ हम लोग इस तरीके से दोस्तों देखेंगे कि कह रहा है कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हुए हैं। P नाम का लड़का है वो जो बैठा है बाईं तरफ से 14वें स्थान पर, और Q नाम का लड़का जो है वो दाएं तरफ से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के इन दोनों के बीच में बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है, तो P नाम का लड़का जो है वो बैठा है लेफ्ट से कितना नंबर पे, तो 14 नंबर पे बैठा है। ठीक है, 14वां स्थान पर है, यानी 14 को बच्चे इधर होंगे। ठीक है, उसके बाद से 13 लड़के इधर होंगे। 14वां स्थान पर जब P बैठा है तो 13 लड़के इधर और होंगे, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद Q जो है ना वो कह रहा है कि दाहिने ओर से मतलब दाएं तरफ से वो कहाँ बैठा है, 7वें नंबर पर बैठा है। तो दाहिने कहाँ होगा, तो इधर ना होगा, तो इधर से कितना हो गया, तो 7वां स्थान पर A बैठा है। ठीक है, और कह रहा है यदि 4 लड़के इन दोनों के बीच में बैठे, यानी इन दोनों के बीच में 4 लड़के और बैठे हैं, तो पूछ रहा है कुल कितने बचे हुए। तो कितना बचा हुआ, 14 लड़का इधर हो गया,
4 लड़का ये हो गया और 7 लड़का है, मतलब 7 लड़का इधर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आया ना, तो यही क्या हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और कह रहा है हमारा क्वेश्चन ये कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद से क्या दिया है, तो 9 दिया है, सॉरी 19 दिया है। क्या दिया है, तो 6 दिया है, 19 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 54 दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस का तो कंसेप्ट भूल ही जाएंगे, क्योंकि नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हमारे पास उतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप अगर देखिएगा दोस्तों, तो अगर हम 6 में दोस्तों क्या, तो 6 में अगर दोस्तों हम 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा। और 18 में हम 1 अगर प्लस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 19 में 54 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 19 में सबसे पहले 3 से गुना कर देंगे। तो 19 3 कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा दोस्तों, होगा ना। और 57 में अगर हम 3 से माइनस कर देते हैं दोस्तों, हम 57 में 3 से जब माइनस कर देते हैं, क्यों ऐसे लिखा जा रहा है, 3 से माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 54 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है दोस्तों, तो 54 आ जा रहा है। अब देखिए 54 पे हम क्या कर रहे हैं, तो 54 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 15 1 16, यानी 100 कितना हो जाएगा हमारा, 62 हो जाएगा। अब 162 है और यहाँ पे क्या है, 157 है। तो क्या हम यहाँ पे 5 अगर प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 157 आ जाएगा। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 167 जो है दोस्तों, 167 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 167 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 या 21 के 1 और 16 यानी 501 आ जाएगा। और 501 यहाँ पे आया, लाना क्या है, तो 494 लाना है। तो क्या चीज़ इसमें माइनस करेंगे, तो हम आप बोलिएगा कि इसमें हम लोग 7 माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 194 आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है, 494 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 494 दिया है, तो 494 में दोस्तों इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 494 में यहाँ पे सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से किए हैं, 3 से किए हैं, 3 से किए हैं। तो इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे, तो इसके साथ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 9 तिरका 18, 1 9 तिरका 27, 1 28 हाथ में 2 और 4 तिहाई 12 13 14, यानी हमारा कितना आ रहा है, 1482 आ रहा है। अब कहानी शुरू होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले प्लस हो रहा है, उसके बाद से माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस का काम यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, तो प्लस होगा। तो अब कोई नंबर जो आएगा वो क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस होगा कौन सा नंबर, तो उसको देखिए। तो यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है। ठीक है। यहाँ पे +5 हुआ है, माइनस यहाँ पे 7 हुआ है। तो यहाँ पे प्लस कौन सा नंबर होगा उसको देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, उसके बाद से 2 छोड़ करके 3 यहाँ पे माइनस हुआ है, फिर 4 छोड़ करके दोस्तों 5 यहाँ पे प्लस हुआ है, फिर 6 छोड़ करके यहाँ पे 7 हमारा माइनस हुआ है। तो अब जो होगा ना नंबर जो आएगा वो 8 छोड़ करके 9 यहाँ पे प्लस होगा। समझ में तो आया ना। अब क्या कीजिएगा कि इन दोनों को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे 9 1 11 2 11 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, यानी 1491 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन
ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। बोलिए कैसा है क्वेश्चन? ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और क्वेश्चन कैसा है तो इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से खुद से किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कह रहा है हमारा मिरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और मिरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे मिरर हमारा लगाया गया है, यानी दाहिने साइड में मिरर लगाया गया है। तो पता है दोस्तों, मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो पास जो होता है ना वो पास दिखता है, और जो दूर होता है वो दूर दिखता है। ठीक है, और क्या होता है, जो हमारे नंबर हो या हमारे फिगर हो उसका क्या होता है, अपोजिट दिखता है, यानी लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। बस इतना ही कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना है, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो हमारा ये क्या दिया हुआ है, हमारा ट्रायंगल एक नीचे की तरफ दिया हुआ है और एक ऊपर की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक हम लोग नीचे की तरफ ट्रायंगल बना लेते हैं और एक ऊपर की तरफ बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 हमारा कैसे लिखाया है, इस तरह लिखा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हमारा ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा 2 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये तो हमारा सीधे सीधे दिख लिया, बकवास है, उल्टा नहीं होगा दोस्तों, तो उल्टा भी बकवास है। अब देखिए 2 है ऊपर, तो यहाँ 5 का है लिखा जाएगा भाई, तो यह भी हमारा बकवास है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिखाएगा, थोड़ा 5 जैसा दिखाई दे रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मात्र 2 से क्या कर दिए, देख करके हम लोग आंसर 1 मार लिए। ठीक है, 5 दिया हुआ है तो 5 हमारा पास आएगा, जिस तरह 5 यहाँ है तो 5 हमारा यहाँ पे पास आएगा। ठीक है, तो हमारा 5 कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, और 3 कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। तो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन तो बना लिए, लेकिन अभी तक आप लोग लाइक और कमेंट नहीं किए, तो कर दीजिए ना, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, सब कोई कर दिया, आप ही एक बाकी हुए हैं। ठीक है, तो कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो आने वाला ही है। मात्र 2 से 3 मिनट में, 3 घंटे में, सॉरी मिनट नहीं, 3 घंटे में फिर वीडियो आ रहा है और आपके लिए धुआंधार प्रैक्टिस चालू है। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।